नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद की स्थापना शाखा की तरफ से कुछ दिन पहले 14 मई 2024 को एक शिक्षिका से यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया। और इस स्पष्टीकरण से आपका यहाँ पर क्लियर है कि आप किसी भी तरीके से जो है उस सिस्टम में एंट्री कर गए तो आप लोग को यहाँ पर हटाना विभाग की तरफ से बहुत ही ज़्यादा आपका मुश्किल जो है आपका हो जाता है। क्योंकि आप यहाँ पर इस शिक्षिका को देखेंगे जिनसे यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो इनका यहाँ पर चयन प्रक्रिया बिल्कुल यहाँ पर गलत है। इनका यहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट्स के बेस पर जो है इनका चयन हुआ है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक ये अपना बाकायदा नौकरी कर रही थी और बाकायदा अपना सैलरी भी जो है ले रही थी। और अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके कार्यालय की तरफ से आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है, यानी इनको भी अभी तक यहाँ पर आपका नहीं हटाया गया है। और यहाँ पर जो विभाग है उनको यहाँ पर पूर्ण रूप से पता है कि इनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर गलत है, जो कि आप यहाँ पर खुद जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद की जो आपकी शाखा है, तो उनके तरफ से इनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये जो शिक्षिका है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो है उस शिक्षिका है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो देख सकते हैं, यानी इनका जो चयन प्रक्रिया है उसको यहाँ पर निरस्त नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके विज्ञापन संख्या 26/2023 के बारे में बोला गया है, यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के बारे में। और इनका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसमें यहाँ पर जब यहाँ पर जांच वगैरह किया गया तो वो यहाँ पर समुचित नहीं था, यानी जो योग्यता इनसे मांगा गया था वो इनके पास योग्यता नहीं है। उसके बाद भी ये जो है नौकरी करे हैं। इनका जो नौकरी है प्राइमरी में है, सामान्य विषय की जो है उस शिक्षिका है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो मैटर है, यानी आप सभी लोग को पता है कि प्राइमरी में यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी जो आपका डीएलएड है वो यहाँ पर आपका होना चाहिए। लेकिन ये जो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं जिसके आधार पर ये अपना नौकरी कर रहे हैं, तो बीएड के आधार पर ये जो है वो अपना नौकरी जो है वो कर रहे हैं। जो कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट था तो उससे बीएड को जो है आपका बाहर कर दिया गया था। तो फिर आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि फिर इनका रिजल्ट जो है कैसे जारी कर दिया गया। तो देखिए इनका रिजल्ट कुछ इस तरीके से जो है वो जारी किया गया। जब प्राइमरी का जब आपका रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया था तो उसके पहले बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएड भी किए हैं और डीएलएड भी किए हैं, और वो लोग अपना प्राइमरी का फॉर्म बीएड के डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे। तब फिर इनके तरफ से क्या किया गया कि ये जो है वो अपना डीएलएड का ऑप्शन तो सिलेक्ट कर दें, लेकिन इनके पास डीएलएड का डॉक्यूमेंट्स नहीं था। और ये क्या किया कि अपना बीएड का जो डॉक्यूमेंट्स है उसे अपलोड कर दें। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि इनका जो मेरिट था, मेरिट में नाम आ गया। तो फिर मेरिट में नाम आने के बाद उसकी जो भी आगे की प्रक्रिया थी, ये अपनी जान पहचान या फिर पकड़ या फिर पैसे के बल पर अपना हर एक चीज़ जो है कंप्लीट कराते हुए अभी तक ये अपना बाकायदा जो है वो नौकरी कर रही थी। जो कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे बीएड कैंडिडेट थे जिनका बहुत अच्छा खासा मार्क्स था, लेकिन उनका टीआरई फर्स्ट में रिजल्ट ही आपका बीपीएससी की तरफ से जो है आपका नहीं दिया गया था। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका विज्ञप्ति था, विज्ञप्ति के आधार पर जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया था वो आपका यहाँ पर नहीं था, तो इसलिए आप यहाँ पर जो है योग्य नहीं है। आपके यहाँ पर जो उम्मीदवारी है उसको यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से आपका निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर 3 दिन के अंदर जो आपका स्पष्टीकरण है आप यहाँ पर जो है वो सबमिट कर दीजिए कि यहाँ पर जो आपने डीएलएड के बेस पर आप प्राइमरी में नौकरी करें, लेकिन जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, आप यहाँ पर बीएड का जो डॉक्यूमेंट्स है उसे आप यहाँ पर क्यों जो है वो सबमिट किए हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि आप यदि इस तरीके से नहीं करते हैं तो आपका चयन प्रक्रिया निरस्त करते हुए आपके खिलाफ यहाँ पर जो अग्रेतर कार्रवाई शिक्षा विभाग की तरफ से है तो वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये नहीं है कि चयन को लेकर, सबसे बड़ी बात है कि इतनी जो आपकी लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया को आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही जो आप लोग का विद्यालय में कार्यभार होता है वो यहाँ पर आपका होता है। सबसे पहले जो आपका स्टेप होता है वो आपके काउंसलिंग को लेकर होता है। मान लीजिए बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि बीपीएससी वाले आपके डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है काउंसलिंग को लेकर। काउंसलिंग में देखेंगे तो जो काउंसलिंग कर्मी थे जो आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे थे, बहुत सारे अभ्यर्थियों को लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। थोड़ा सा आपका डॉक्यूमेंट्स कहीं पर कटा हो, या फिर कोई आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर जो आपका नाम हो, फादर नेम, मदर नेम, कहीं पर आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर कहीं पर XYZ आपके आधार कार्ड नंबर वगैरह कुछ इस तरीके से आपका मिस्टेक हो, OTP वगैरह का समस्या था, तो जो काउंसलिंग कर्मी थे वो लोग मना कर दे रहे थे। लेकिन इनका सोचिए कि इनका प्राइमरी में जो कि काउंसलिंग कर्मी को बाकायदा अच्छे तरीके से पता है कि प्राइमरी में जो है वो बीएड अभ्यर्थी शामिल नहीं है, फिर भी इनका जो बीएड था उनका मतलब बीएड इनका जो डिटेल था, बीएड का जो डॉक्यूमेंट्स था उसको ही ये लोग वेरिफिकेशन करके काउंसलिंग भी कर दिए। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं काउंसलिंग भी इनका हो गया। फिर जब यहाँ पर आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलता है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने से पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका भी वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलता है। तो यहाँ पर इनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका लास्ट होता है पदस्थापन पत्र को लेकर, पदस्थापन पत्र मिलने से पहले जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है तो वहाँ पर आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन जो है आपका किया जाता है। और बाकायदा कुछ लोगों का देखेंगे तो स्पष्टीकरण भी उस टाइम पे मांगा गया था, और जो आपका पदस्थापन पत्र है उस पर आपका रोक भी लगाया गया था, लेकिन इनका यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया, यानी इनका पदस्थापन पत्र भी जो है आपका मिल गया। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है आपके विद्यालय में कार्यभार को लेकर। जब आप विद्यालय में कार्यभार जो है वो लेने जाएंगे तो आपके विद्यालय के हेडमास्टर होंगे या फिर प्रभारी जो है आपके हेडमास्टर होते हैं, तो वो आपको
कार्यभार देंगे उससे पहले जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लोग जो है बाकायदा अच्छे तरीके से देखते हैं। और कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जिस विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं वो उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो, बाकायदा उनके पास हर एक चीज़ जो है वो जानकारी होता है। लेकिन यहाँ पर सोचिए कि यहाँ से भी जो कार्यभार है वो भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जो आपका सैलरी वगैरह मिलता है, पहली सैलरी, तो उससे पहले भी आपके डॉक्यूमेंट्स जांच किए जाते हैं। इसके बाद आप ट्रेनिंग वगैरह में जाते हैं तो कहीं पर वहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जांच आपका किया जाता है। फिर इसके अलावा जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय होता है तो वहाँ पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स रहता है, तो वहाँ से भी आपका जांच जो है किया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इनका मतलब किस तरीके से जान पहचान पकड़ या फिर जो भी पैसा, मतलब जिस तरीके से भी इनका XYZ यहाँ पर रीजन हो, बाकायदा ये अभी तक जो है वो नौकरी कर रही थी और बाकायदा ये अभी भी नौकरी कर ही रही है। मतलब इनको नौकरी से हटाया नहीं गया है, बल्कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है और 3 दिन का समय जो है वो दिया गया कि 3 दिन के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण नहीं सबमिट करती हैं तो आपको यहाँ पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनको हटाने में कितना समय लगता है, क्योंकि ऐसा आपका पिछले पहले का भी कई आपका मामला था। आपने शायद औरंगाबाद का ही जो है वो देखा था कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका 6 to 8 में वो लोग यहाँ पर बाकायदा नौकरी कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। वो लोग टीचर किसके हैं, सोशल साइंस के टीचर हैं, लेकिन वो लोग सीटेट किससे क्वालिफाई हैं, मैथमेटिक्स और साइंस से जो है क्वालिफाई हैं। बहुत सारे ऐसे थे कि जो 6 to 8 में मैथमेटिक्स और साइंस में जो है वो टीचर हैं, लेकिन वो लोग सीटेट किससे क्वालिफाई हैं, सोशल साइंस से क्वालिफाई हैं। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जो रेगुलर मोड में कहीं पर नौकरी करते हुए B.Ed वगैरह किए थे, वो भी बाकायदा अभी तक नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपने देखा था कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनका जो STT का मैटर था, तो वो लोग अपना जो B.Ed होता है तो B.Ed करने से पहले ही अपना STT एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लिए थे, जो कि अपेयरिंग में STT का कोई आपका उस तरीके का प्रावधान ही नहीं होता है। आप B.Ed कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही आप STT का जो एग्जाम होता है उसमें आप शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा XYZ बहुत सारे आपके रीजन थे जिससे यहाँ पर अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन इतना दिन आपका हो गया, लगभग 2-3 महीने आपका बीत गया, अभी तक उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर नहीं हटाया गया। मतलब बाकायदा सब लोग अपनी नौकरी जो है कर रहे हैं। अब इनका भी देखिएगा आप यहाँ पर शायद इनके हटाने को लेकर आपको यहाँ पर शायद कोई लेटर वगैरह भी जो है आपको देखने को न मिले, यानी स्पष्टीकरण इनसे तो मांग लिया गया, लेकिन शायद ही इनको जो है आपका नौकरी से यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद की तरफ से आपके यहाँ पर बर्खास्त जो है आपके किए जाएं। बाकी यदि सही हो जिला शिक्षा पदाधिकारी तो उनकी तरफ से आपका बर्खास्त भी कर दिया जाएगा, कोई इस तरीके का दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि इस तरीके से जब यहाँ पर आपके समस्याएं आते हैं तो जब आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो उसी डेट से जो आप लोग का सैलरी वगैरह है उस पर यहाँ पर आपका रोक जो है वो लगा दिया जाता है। यदि आप स्पष्टीकरण सबमिट किए और आपका स्पष्टीकरण सही हुआ तो आपका जो सैलरी पर रोक लगाया रहता है वो आपका चालू हो जाता है, और यदि मान लीजिए आपका स्पष्टीकरण गलत है तो आपके सैलरी पर जो रोक लगा रहता है वो उसी तरीके से आपका रोक जो है वो लगा रहता है। तो ये आपका यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब देखिए इनके तरफ से किस तरीके से आपका स्पष्टीकरण सबमिट किया जाता है बाकायदा, मतलब क्या बस यदि पकड़ नहीं होगा तो इसमें तो कोई स्पष्टीकरण का आपका मामला ही नहीं है। जब यहाँ पर B.Ed प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है तो फिर यहाँ पर कोई यहाँ पर चांस ही नहीं है कि आप यहाँ पर जो नौकरी है आप इसे जो है अपनी नौकरी में लगातार जो है करते रहें। बाकी एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहता है, कहीं पर भी थोड़ा सा मान लीजिए आप लोग को कन्फ्यूजन वगैरह संशय रहता है कि कहीं इस चीज़ को लेकर आपका दिक्कत वगैरह न हो, लेकिन होता दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग के मन में जो है वो संशय रहता है। और मान लीजिए कभी आप लोगों से त्रुटिवश स्पष्टीकरण आपका मांग लिया गया तो आप लोग यहाँ पर चिंतित होते हैं कि हम लोग यहाँ पर नौकरी चली जाएगी, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्पष्टीकरण मांगने से कभी भी आपकी नौकरी जो है वो नहीं जाएगी। बेसिकली स्पष्टीकरण आपसे इसलिए मांगा जाता है कि बस आप यहाँ पर स्पष्ट कर दीजिए कि जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो आपका संशय है या फिर जो भी अधिकारी या फिर पदाधिकारी कन्फ्यूजन में है या फिर उनके आपका डॉक्यूमेंट्स धुंधला वगैरह है या फिर जो भी यहाँ पर समस्या है, आप यहाँ पर एक बार आकर आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आप जो अधिकारी या फिर पदाधिकारी उनको आप स्पष्ट कर दीजिए कि नहीं मेरा हर एक डॉक्यूमेंट जो है वो सही है। तो यहाँ पर आप लोग का हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट सही है तो स्पष्टीकरण से आप लोग को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता है। बस थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर मन में अपने दुविधा लेंगे, टेंशन लेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा सा यहाँ पर समस्या होगा, लेकिन कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आपका मान लीजिए हर एक चीज़ गलत है, आप गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, तब तो यहाँ पर आपकी नौकरी कभी भी चली जा सकती है। ऐसा नहीं कि आपका स्पष्टीकरण मांगा गया और 10 दिन 15 दिन के बाद आप लोग को यहाँ पर नौकरी से नहीं निकाला गया तो आप लोग को लगता है कि हमको कभी नौकरी से निकाला ही नहीं जाएगा, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। कभी ना कभी आप देखेंगे आप लोग को यहाँ पर नौकरी से जो है वो निकाल दिया जाएगा। तो ये आपका औरंगाबाद के जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं स्थापना शाखा के, तो उनके तरफ से आपका स्पष्टीकरण मांगा गया। देखिए अब इसके सापेक्ष में कब इनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होता है और कब इनको सेवा से जो है आपका बर्खास्त किया जाता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी अन्य जो भी आपका डाउट या फिर कन्फ्यूजन रहेगा कमेंट में आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। बाकी अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक शेयर वगैरह जो है वो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।